Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you English literature. In English literature, your supplementary book, take out your movements book. In this video, we will study chapter 2, that is The Adventures of Toto. Okay students, so let's start the video and take out your book so that you can understand well. Okay, वॉच दिस वीडियो केयरफुली स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स होते हैं साहस, कि टोटो ने क्या क्या साहस किए। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या तुमने कभी किसी बेबी मंकी को, बंदर को, किसी पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो था वो एक बेबी मंकी था, मतलब एक बंदर था, पालतू बंदर। लेट अस फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉकाइल, कि वो कितना कि वो अगर मिस्चीवियस ज़्यादा था, मतलब शरारती था, या फिर पूरा शांत स्वभाव का था, शांत रहने वाला था, वो किस तरीके का था, ये हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टोटो के बारे में, जो कि एक बेबी मंकी है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो, ग्रैंडफादर जो थे टोटो को खरीद कर लाए थे फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक तांगा ड्राइवर से, फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में खरीद के लाए थे। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी, जो तांगा ड्राइवर था वो छोटे से मंकी को रखा करता था टाइट बांध कर, टू अ फीडिंग टफ, एक फीडिंग टफ से, मतलब उस खूंटे टाइप का उसे बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस, और मंकी जो था उस प्लेस से बार बार आ जाता था, मतलब घूमता रहता था बाहर की तरफ ही। देयर दैट ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उसको अब उस ट्रंक से बंधा हुआ नहीं रहने देंगे, उस ट्रफ से, उस टोंगा ड्राइवर के पास, वो उसको अपने पास ले जाएंगे और अपने प्राइवेट जू में उसको लिटिल फेलो को ऐड कर लेंगे। लिटिल फेलो कौन? टोटो, जो कि एक मंकी है, बेबी मंकी। टोटो वो था प्रेटी मंकी। टोटो जो था एक सुंदर सा मंकी था। हिज आइज ब्राइट आइज, उसकी आंखें बहुत चमकीली थी, स्पार्कल्ड, वो चमकती थी, विथ मिस्चीव बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, की जो बड़ी बड़ी आईब्रो थी, डीप गहरी गहरी आईब्रो थी, उनके नीचे उसकी आंखें चमकती थी। एंड टीथ, उसके दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, उससे कभी कभी वो स्माइल किया करता था। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी, जिस तरह से जो बड़ी बड़ी वो बड़ी बूढ़ी जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं वो स्माइल करती हैं, उनकी स्माइल से डर लग जाता है, तो उसकी स्माइल से डर लग जाता था। टोटो मतलब इस तरह स्माइल करता था कि जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी ना, वो उसकी स्माइल को देखकर डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, उसके हैंड थोड़े सूखे हुए ड्राइड अप थे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन अ सन ऑफ मैनी ईयर्स, क्योंकि वो बहुत दिनों तक सूरज की रोशनी में रहा था खुले में। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी फिंगर्स बहुत क्विक थी, बहुत तेज़ थी, और वो थोड़ी पापी शौकीन और शरारत करने वाली थी। हैंड स्टेल, उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, जो उसके अच्छे लुक में ऐड कर देती थी, मतलब उसके लुक को और अच्छा कर देती, उसकी जो पूंछ थी। ग्रैंडफादर मानते थे अ टेल, जो पूंछ होती है वो डैड टू एनीवंस गुड लुक, वो हर किसी के लुक को अच्छा कर देती है, मतलब जिसकी पूंछ होती है उसके लुक को अच्छा कर देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वो पूंछ उसका तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। स्टूडेंट, जो मंकी की पूंछ होती है वो उनकी बहुत यूज़फुल होती है, आपने देखा भी होगा, वो कई बार उनकी गिरने से मदद करती है, गिरने नहीं देती है। ही कुड यूज़ इसका वो यूज़ करता था टू हैंग ऑन अ ब्रांच, एक पेड़ की टहनी पर लटकने के लिए यूज़ करता था वो इसका, अपनी टेल का, अपनी पूंछ का। इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और कोई भी चीज़ जो उसके हाथ से पहुँच से दूर होती थी वो उसे अपनी पूंछ की सहायता से निकाल लेता था या प्राप्त कर लेता था। देन पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, थर्ड वाला। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड वैन ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड, जो ग्रैंडमदर थी, जो उसकी दादी माँ थी नरेटर की, वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी। वैन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी उसके दादाजी, नरेटर के जो दादाजी थे, वो कोई बर्ड या कोई एनिमल घर पर लेकर आया करते थे। और इस बार वो घर पर क्या लेकर आए थे? इस बार वो घर पर लेकर आए थे टोटो, जो कि एक प्रेटी मंकी था और वो बहुत शरारती भी था। और अभी हमने सेकंड पैराग्राफ में उसके लुक को डिस्क्राइब किया। उसकी स्माइल ऐसी थी, जो जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी वो उसके डर जाया करती थी। और उसके हाथों के बारे में हमने डिस्क्राइब किया, उसकी टेल के बारे में डिस्क्राइब किया। तो ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड, ग्रैंडमदर हमेशा गुस्सा हो जाया करती थी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था, इरिटेट हो जाती थी वो। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर कोई बर्ड या एनिमल को घर पर लाया करते थे। सो इट वॉज डिसाइड, इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि जो टोटो है वो घर में आ चुका है, इस बात को उसकी ग्रैंड मदर से सीक्रेट रखा जाएगा।
अंटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आती, अच्छे मूड में होंगी तब उन्हें बताया जाएगा कि अब घर पर एक और नया जानवर आ गया है जो कि टोटो है, और जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, ग्रैंडफादर और मैंने मतलब किसने, नरेटर ने, ग्रैंडफादर और मैंने पुट हिम अवे, उसे थोड़ा दूर रख दिया, इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, अपने बेडरूम की दीवार पर छोटा सा एक क्लोजेस्ट बना हुआ था, एक अलमीरा टाइप की थी, वहाँ पर ग्रैंडफादर और मैंने रख दिया, क्योंकि ग्रैंडफादर और मैं नहीं चाहते थे कि ग्रैंडमदर को पता चले कि हमारे घर में अब एक नया एनिमल, नया जानवर आ चुका है। और वो जानवर कौन है स्टूडेंट्स, वो जानवर है टोटो, क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा फ्यूज्ड हो जाती थी। फ्यूज्ड मतलब यहाँ पर है, फ्यूज मतलब एंगर, मतलब गुस्सा हो जाना, बहुत बुरा महसूस करना, वो बुरा महसूस करती थी जब भी कोई नया बर्ड या एनिमल हमारे घर में आता था तब। तो इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड, और ग्रैंडफादर क्या लेकर आए, टोटो ले आए थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको, टोटो की प्रेजेंस को उनसे सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब उनको बताया नहीं जाएगा कि टोटो घर में आ चुका है। और इसलिए और कब बताया जाएगा, जब सी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड, जब वो थोड़े अच्छे मूड में होंगी, मतलब उनका मूड थोड़ा अच्छा होगा, उस समय उनको बता दिया जाएगा कि हम टोटो को ले आए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए ग्रैंडफादर और मैंने पुट हिम अवे, उसे थोड़ा दूर रख दिया, इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, अपनी बेडरूम वॉल के ऊपर जो क्लोजेस्ट टाइप का बना हुआ था वहाँ पर रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसे अच्छी तरह सिक्योरली टाइड कर दिया गया। टाइड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइड मीन्स होता है बांध देना। वहाँ पर उसे सिक्योरली बांध दिया गया। किसको बांधा गया? टोटो को। टोटो कौन था? एक बेबी मंकी। क्लियर ना स्टूडेंट्स? तो वहाँ पर उसे बांध दिया गया। तो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, मैंने अपनी बेडरूम वॉल के ऊपर की साइड एक लिटिल क्लोजेस्ट अलमीरा टाइप की थी, वहाँ पर उसे रख दिया। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पर उसे बांध दिया। एंड सो वी थॉट, और मैं सोचा, टू अ पैक फास्टन इन टू अ बॉल, उसके लिए एक कील दीवार में गड़ी हुई थी, उससे उसे बांध दिया कील से, और उसे उसमें बिठा दिया। मतलब अलमीरा बंद नहीं करी, खुली रहने दी, अलमीरा टाइप में उसे बिठा दिया, और दीवार में कील गड़ी हुई थी, पैक जो था फास्टन इनटू द वॉल, उससे उसे पैक, एक खूंटा टाइप का होता है मतलब कील टाइप की, थोड़ी मजबूत कील, उससे उसकी रस्सी को बांध दिया। किसकी रस्सी को बांध दिया? टोटो की। अ फ्यू आवर्स लेटर, मतलब कुछ घंटों के बाद, वैन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम दोनों आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए, कि अब उसे बहुत देर होगी बंधे बंधे, और बहुत देर होगी उस क्लोजेस्ट पर, लिटिल क्लोजेस्ट पर बैठे हुए, तो चलो उसे छोड़ देते हैं। वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कि वो दीवारें जो कवर की गई थी ऑर्नामेंटल पेपर से, ऑर्नामेंटल होते हैं, ऑर्नामेंट मीन्स होता है करेक्टली आभूषण, मतलब आभूषणों जैसे पेपर से, मतलब अच्छे अच्छे पेपरों से, काफ़ी डेकोरेटिव पेपर था, उससे उन दीवारों को कवर किया था, चूजन बाय द ग्रैंडफादर, और वो सारे पेपर जो थे चूज़ किए थे ग्रैंडफादर ने, और उससे सारी दीवारों को कवर किया गया था। नाउ स्टूड आउट एज अ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब उन दीवारों पर कोई भी पेपर दिखाई नहीं दे रहा था, कोई ऑर्नामेंट पेपर नहीं था वहाँ पर। नेक्ड मतलब था विदाउट कवरिंग, जिसके ऊपर कोई कवर ना हो, बिना कवर की ब्रिक्स, ईंटें दिखाई दे रही थी, और क्या दिखाई दे रहा था? प्लास्टर दिखाई दे रहा था। उसका रीज़न ये था कि टोटो ने सारे पेपर्स फाड़ दिए या वहाँ से हटा दिए। द पैग इन द वॉल, जो पैग था वॉल में, जो खूंटा टाइप का, जो कील टाइप की गाड़ी हुई थी, हैड बीन व्रेंच फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसे सॉकेट से निकाल दिया था। किसने निकाला? टोटो ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो नरेटर है वो कह रहा है कि मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, वर इन शर्ट्स, उसके शर्ट्स कर दिए। शर्ट्स मतलब होते टुकड़े टुकड़े कर दिए, चिथड़े उड़ा दिए उसके। किसने उड़ाए? टोटो ने। और इसी समय पता चला कि टोटो जो था बहुत शरारती था। उसने क्या किया? सारे दीवार पे जो ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे, डेकोरेटिव पेपर लगे हुए थे, सजा देते हैं दीवारों को, वो सारी ख़राब कर दी, है ना। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि सारी दीवारें में से ब्रिक्स, ईंटें और प्लास्टर चमकने लगा, सारी दीवारें ख़राब हो गई। और जो पैक लगा हुआ था, जो खूंटा टाइप का इससे बहाना था, उसने उसको भी बाहर निकाल दिया, ब्रेक फ्रॉम इस सॉकेट, उसके सॉकेट से बाहर निकाल दिया। और यहाँ तक कि जो नरेटर का स्कूल का ब्लेज़र था, ब्लेज़र आपको पता होगा, ओवरकोट कोट टाइप का, जो स्कूल में चलते हैं, ब्लेज़र कोट टाइप के, वो जो था, जो वो वहीं पर लटक रहा था, विच वॉज हैंगिंग, जो हैंगिंग मतलब लटकना, वो वहाँ पर लटक रहा था, वर इन शर्ट्स, उसके भी उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड आई वंडर, और मुझे आश्चर्य हुआ। किसको आश्चर्य हुआ? नरेटर को। अब देखेंगे उसे क्या आश्चर्य हुआ। उसे एक्चुअल में यह आश्चर्य हुआ कि ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया उसके ये सब करने के बाद भी। ग्रैंडफादर ने कोई रिएक्ट नहीं किया गुस्से वाला, बल्कि ग्रैंडफादर ने कहा कि चलो उसे कुछ तो आया। आई वंडर वॉट ग्रैंडफादर वुड से, मुझे आश्चर्य हुआ कि ग्रैंडफादर ने क्या कहा। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ग्रैंडफादर को बिल्कुल चिंता नहीं हुई। ये सब फाड़ने की, उसने ब्लेजर फाड़ दिया, पेपर तोड़ दिया, उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी।
और ही सीम्ड प्लीज्ड, वो काफ़ी खुश थे विद द टोटोज परफॉर्मेंस, किससे, टोटो की परफॉर्मेंस में, मतलब जो टोटो ने किया उसको देख कर ग्रैंडफादर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ये टोटो बहुत चालाक है। गिवन टाइम, अगर थोड़ा भी हम और टाइम दे देते, मतलब थोड़ा और बाद में आते, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, तो वो क्या करता, तुम्हारा जो ब्लेजर उसने फाड़ा था ना, उस ब्लेजर के फटे हुए पीसों को जोड़ जोड़ कर रस्सी बनाता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी से उछलकर कूदकर विंडो से बाहर भाग जाता। कौन भाग जाता, टोटो। मतलब उन्होंने कहा कि टोटो बहुत चालाक है, टोटो में बहुत दिमाग है, अगर हम थोड़ा भी लेट होते तो ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर वो रस्सी बना लेता और उससे विंडो से भाग जाता है। एस्केप होता है भाग जाना। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी जब वो घर में था ये बात दादी जी से सीक्रेट थी, मतलब रहस्य थी, दादी जी को बताया नहीं गया था कि वो घर पे आ चुका है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब उस टोटो को एक बड़े से केज में ट्रांसफर कर दिया गया। केज होता है स्टूडेंट पिंजड़ा। इन अ सर्वेंट क्वार्टर, जो सर्वेंट जहाँ पर रहते थे वहाँ पर था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट रहा करते थे। वेरी सोशली टुगेदर, और बहुत एक दूसरे अच्छी तरह रहा करते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ पर एक टॉर्टोइस कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोशों का एक जोड़ा था। अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट डॉग गॉट, और मेरी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी को जब हमने वहाँ पर रखा उस बड़े केज में, तो उसने किसी भी एनिमल को रात को सोने नहीं दिया, मतलब सबको परेशान करता रहा। सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर थे, हु हैड टू लीव देहरादून, उन्हें देहरादून जाना था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट इस पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए इन सहारनपुर। पेंशन आपको पता होगी, जब कोई रिटायर हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से तो उसे पेंशन मिलती है। तो दादाजी जा रहे थे देहरादून अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्हें उसको भी अपने साथ ले जाना पड़ा, क्योंकि अगर उसे बड़े पेंशन में छोड़ कर जाते तो वो सारे एनिमल्स को औरों को परेशान करता, और घर पर छोड़ जाते तो उसकी ग्रैंड मदर देख लीजिए वो गुस्सा होती। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात थी, आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन इस दैट ट्रिप, मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया, मतलब अकेले ग्रैंडफादर गए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन उन्होंने पूरी ट्रिप के बारे में मुझे बाद में बताया। क्या बताया, अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा कैनवास का कैनवास होता है त्रिपाल टाइप का, उसका बड़ा सा ब्लैक कलर का किट बैग था, वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, वो टोटो के लिए तैयार किया गया। 10 विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसके बॉटम में कुछ स्ट्रॉ डाल दी गई। बिकेम हिम इज़ न्यू अबॉट, अब वो उसका एक नया घर टाइप का बन गया था, इसमें बैठकर उसे जाना था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को क्लोज किया गया, बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो स्केप, उसके भागने की कोई जगह नहीं थी। किसके भागने की, टोटो की। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो ज़्यादा अपने जो वहाँ पर ओपनिंग जो खुली हुई थी वहाँ से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था, केवल उसका मुंह बाहर निकल पा रहा था, वहाँ से वो सांस ले सकता था बट लेकिन हाथ नहीं निकाल पा रहा था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास जिस कपड़े से वो बैग बना हुआ था ना, वो कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे अपने दांतों से काट नहीं सकता था, ये पॉसिबल नहीं था कि अपने दांतों से काट दे। एफर्ट टू गेट आउट ओनली एट द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, जब भी वो कोशिश करता था उस बैग से बाहर निकलने की तो उससे बैग केवल हिल जाता था, रोल हो जाता था अबाउट ऑन द फ्लोर पर, मगर वो बाहर नहीं आ पाता था। और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, कभी कभी वो बैग हमें उछल जाता था क्योंकि उस पर अंदर टोटो उछल रहा था, बट वो बाहर नहीं आ पाया। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट द क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलोकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, जब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो बैग रखा हुआ था तो वो बैग कभी हिलता डुलता था, कभी उछलता था, तो वो दूसरे लोगों के लिए, जो वहाँ पर क्राउड इकट्ठी हुई थी, भीड़ इकट्ठी हुई थी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उन लोगों के लिए एक एग्जीबिशन टाइप का बन गया। एग्जीबिशन क्या होती है, प्रदर्शनी, वो उसे देखने लगे, बहुत इंजॉय करने लगे कि ये कैसे उछल रहा है। टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में रखा एज फार एज सहारनपुर, कहाँ तक, सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में रहा एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग इस टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट लेने के लिए पहुँचे एट द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे टर्न स्टाइल पर, मतलब रेलवे काउंटर पर जहाँ से वो टिकट ले रहे थे देहरादून की, टोटो सडनली पॉप्ड हिज हेड, टोटो ने अचानक से अपना सिर बाहर निकाल लिया आउट ऑफ द बैग, कहाँ से, बैग से। और टोटो कौन था, मंकी, उसने अपना सिर बाहर निकाल लिया बैग से। एंड गिव द टिकट कलेक्टर आ वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को उसने तिरछी नज़रों से देखा, किसने देखा, टोटो ने। तो मतलब टिकट कलेक्टर ने भी उसको देख लिया, कब देखा, जब उसके ग्रैंडफादर जो थे टिकट कलेक्ट करने गए थे, टिकट लेने के लिए गए थे अपना रेलवे टर्न स्टाइल से। दोबारा देखिए, टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में रहा एज फार एज सहारनपुर, कहाँ तक, सहारनपुर तक। सहारनपुर तक जब तक दादाजी पहुँचे तब तक टोटो जो था वो बैग में रहा, वो बिल्कुल भी बैग से बाहर नहीं आया, और मतलब उसने अपना सिर भी बाहर नहीं निकाला। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग इस टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट ले रहे थे एट द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे टर्न स्टाइल पर, रेलवे टर्न स्टाइल वही जहाँ रेलवे का काउंटर होता है जहाँ से टिकट ली जाती है। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, टोटो ने अचानक से अपना सिर बाहर निकाल दिया ऑफ द बैग, कहाँ से, बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर आ वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को तिरछी नज़रों से देखा।
अच्छा स्टूडेंट्स, टोटो को ग्रैंडफादर को अपने साथ ले आना क्यों पड़ा? वो इसलिए लेना पड़ा, उसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ग्रैंड मदर थी, वो पसंद नहीं करती थी किसी नए एनिमल या नए बर्ड का घर पर आना। और सेकेंडली टोटो को वो अपने प्राइवेट जू में अपने और एनिमल के साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक रात रख कर देखा था उन्हें, उसे बड़े केज में, बड़े पिंजरे में, लेकिन वो पूरी रात जो था वो उसको, सारे एनिमल्स को परेशान करता रहा। इसी रीज़न से जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को अपने साथ ले गए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। पुअर मैन जो था वो पीछे हट गया बेचारा, टिकट कलेक्टर वो डर गया एकदम से। बट विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने दिमाग का यूज़ किया, एंड मच टू द ग्रैंड फादर्स एनोएंस, और ग्रैंड फादर ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाया। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। सर टोटो एक डॉग नजर आया। उन्होंने कहा, सर आपके साथ एक कुत्ता है, एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसका भी किराया लेना, इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, इसका भी किराया भरना पड़ेगा, बिकॉज आपके साथ डॉग है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। तभी ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया, उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड द ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, वो उसको बैग से बाहर निकाल दो, वो भी बेकार था। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करते दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, कि वो एक मंकी को, एक बंदर को एक कुत्ता कैसे मान सकता है, और इवन एज अ क्वाड्रूपेड, और उसके चार्ज कैसे लग सकता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग, टोटो को डॉग माना था बाय द टिकट कलेक्टर। किसने माना था? टिकट कलेक्टर ने उसे डॉग समझ लिया था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज अ फेयर, और उसके किराए के रूप में दादाजी को 3 रुपये की उसकी टिकट लेनी पड़ी। किसकी टिकट लेनी पड़ी? टोटो की, क्योंकि उसने उसे डॉग मान लिया, और दादाजी ने सोचा कि इसे बाहर निकालना भी बेकार है और ये प्रूव करना भी बेकार है कि ये डॉग नहीं, ये मंकी है, क्योंकि अगर ये प्रूव किया तो जो और ज़्यादा टिकट मांगेगा, क्योंकि और नुकसान कर देगा, यहाँ पर वो शरारती था। देन ग्रैंड मदर, तभी वो ग्रैंडफादर थे, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, वो आगे चल दिए, एंड टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, हाँ वो आगे नहीं चले, उन्होंने थोड़ा और अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपनी प्रूव करने की अपनी बात को, उन्होंने क्या करा, अपनी पॉकेट से एक टोटोज निकाला। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी जेब में से निकाला आर पेट टोटाइज, हमारा जो पालतू टोटाइज था वो जेब में रख के ले गए थे उसको दादाजी, उन्होंने वो बाहर निकाला। एंड सेड, उससे कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसका कितना किराया देना, ये भी बता दो, इसका भी ले लो, जब तुम उसका मंकी का ले रहे हो, जिसे तुम डॉग समझ रहे हो, तो इसका भी ले लो। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि तुम सारे एनिमल का चार्ज लेते हो ना, तो इसका भी ले लो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटाइज, टिकट कलेक्टर ने उस टोटाइज को बहुत निगाह से देखा, पूरी निगाह से देखा कि टोटाइज कैसा है। एंड प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उसे अपनी आगे वाली फिंगर से दबा कर देखा, उसको टच करके देखा। गेव ग्रैंडफादर आ प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक, और ग्रैंडफादर को खुशी वाला लुक दिया और एक जीत वाला लुक दिया, और सेड, और कहा, नो चार्ज, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि ये डॉग नहीं है, मतलब हमें डॉग का चार्ज लेना है, इसलिए हम डॉग का चार्ज ले रहे हैं, और आपका जो मंकी है ना टोटो, वो तो डॉग की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो आप टोटोइस दिखा रहे हैं हमको, इस टोटोइस का आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? किसने कहा चार्ज नहीं देना पड़ेगा? टिकट कलेक्टर ने। क्लियर, क्योंकि दादाजी ने अपनी पॉकेट में से टोटोइस निकाल लिया था। टोटोइस क्या होता है? कछुआ। और उन्होंने एक उससे पूछा भी कि बताओ इसका भी चार्ज लेना है तो इसका भी ले लो, लेकिन उन्होंने कहा जो वो थे टिकट कलेक्टर कि नहीं, आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना है, नो चार्ज, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि ये डॉग नहीं है, हम सिर्फ डॉग का ही चार्ज लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया ना यहाँ तक? देन देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी, और इसमें हमने जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा, मतलब एक लाइन के बेस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको वो अच्छी तरह लिखने आने चाहिए, और लिखने आपको जब आएंगे अच्छी तरह, जब आप चैप्टर को ढंग से समझेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ वो पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। आपको अपनी बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि यहाँ पर पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप जब तक वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, आप किसी शॉर्ट क्वेश्चन या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आंसर देना है वो सब कुछ पास्ट में देना है, और पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म ज़्यादा। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर, जब टोटो को लास्ट में ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रैंड मदर ने कहा चलो ठीक है ले आए हो टोटो, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन अ स्टेबल, तो उसे स्टेबल में एक अच्छा सा घर दे दिया गया जहाँ पर वो आराम से रह रहा था। वेयर ही हैड अ कंपेनियन, जहाँ पर उसका एक दोस्त था। द फैमिली डंकी, जो वहाँ का डंकी था, उनके दादाजी के यहाँ प्राइवेट जू था ना, वहाँ पर तो बहुत सारे रहते थे, तो अब उसे बिग केज की जगह पर उसे स्टेबल में अस्तबल में बंद कर दिया गया। स्टेबल होता है अस्तबल, जिसके घर के लिए था, और वो भी जब ग्रैंड मदर एग्री हो गई, ग्रैंड मदर ने कहा चलो ठीक है टोटो को ले आए तो कोई बात नहीं। वेयर ही हैड अ कंपेनियन, और वहाँ पर उस स्टेबल में एक कंपेनियन था, उसका एक साथी था। द फैमिली डंकी, एक डंकी था, एक गधा था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, जब टोटो पहली रात उस स्टेबल में रुका,
उस अस्तबल में रुका। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, ग्रैंडफादर उसे देखने गए, एक बार वहाँ पर घूमने गए। इफ़ ही वॉज कम्फर्ट, देखने के लिए क्या क्या वो इस टेबल में वो कम्फर्टेबल है, आरामदायक है, उसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। किसको? टोटो को, ये देखने के लिए गए। टू इज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, और उन्होंने देखा नाना को, ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को देखा अपेरेंट कॉज, लगभग सही कारण से। पुटिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, जो नाना था, नाना कौन था? डंकी, वो अपने सिर को हिला रहा था। एंड ट्राई टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, अपने सिर को बहुत दूर लेने की कोशिश कर रहा था, जितनी दूर भी ले सकता था। फ्रॉम अ बंडल ऑफ ए, उसके घास का ढेर लगा हुआ था उसके यहाँ खाने के लिए, और उस घास के ढेर से अपने सिर को बहुत दूर ले आ रहा था और अपने सिर को बार बार हिला रहा था। और उसका कारण जो था अपेरेंट कॉज, अपेरेंट मतलब लगभग सही कारण जो था वो टोटो ही था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप, ग्रैंडफादर ने नाना को एक चांटा लगाया अक्रॉस हिज हाउंच, उसके अंदर जहाँ पर वो था। एंड शी जग बैक, और वो पीछे मुड़ गया। एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, जो नाना था वो डंकी, मतलब डंकीएस था, मतलब लेडी डंकी था, वो थोड़ा पीछे मुड़ गई। एंड ड्रैग टोटो विद हर, और उसके अपने संग में टोटो को भी ले गई। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर, वो उसके लंबे लंबे बड़े बड़े कानों पर वो टोटो था। विद इज, टोटो लटका हुआ था। विद इज शार्प लिटिल टीथ, अपने नुकीले दांतों से उसके कानों को वो काट रहा था। कौन काट रहा था कानों को? टोटो। टोटो एंड नाना नेवर गेव बिकेम फ्रेंड, और इसके बाद टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। हाँ तो स्टूडेंट्स, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी दोस्त नहीं बन पाए। उसका रीज़न ये था कि एक बार जब टोटो को नाना के स्टेबल में उसके साथ छोड़ दिया गया था, तो टोटो ने नाना को बहुत परेशान किया था। नाना कौन था? डंकी, और टोटो कौन था? मंकी। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होती थी, उसे बहुत इन्जॉय होता था। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग, सर्दियों वाली इवनिंग में, सर्दियों वाली शाम को, वॉज, वो ट्रीट क्या होती थी? वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, उसे गरम गरम पानी का एक बड़ा सा बाउल दिया जाता था, कटोरा दिया जाता था, गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर। कौन देता था उसे? ग्रैंड मदर। फॉर इस बात, किसका करने के लिए? उसको नहाने के लिए, मतलब सर्दियों की शाम को उसको एक ट्रीट दिया जाती थी। वो ट्रीट क्या थी कि उसे एक बड़ा सा बाउल दिया जाता था गरम गरम पानी का, जिसमें वो नहा सकता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वो बड़ी चालाकी से उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को, पानी के तापमान को चेक करता था। कैसे चेक करता था? अपना हाथ डालकर, मतलब डायरेक्ट नहाता नहीं था, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा गर्म हुआ, कम गर्म हुआ, इसलिए पहले वो अपने हाथ से चेक करता था, अपना हाथ डालकर। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फिर धीरे धीरे करके बाथिंग करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला पैर डालता था, देन द अदर, फिर दूसरा पैर डालता था। ऐसे ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो मुझे करते देता था, मतलब मैं भी इस तरह से नहाता था, एक पैर पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, ऐसे ही वो टोटो डालता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर, जब तक वो पूरा वाटर में नहीं चला जाता था। अप टू इज नेक, कहाँ तक? उसकी नेक तक। ज़्यादा पानी उसकी गर्दन तक नहीं आता था, तो वैसे धीमे धीमे करके नहाया करता था। और ये उसके लिए बहुत बड़ा ट्रीट हुआ करता था कि उसे गर्म पानी का बाउल दिया जाता था, और वो देता कौन था? ग्रैंड मदर। क्योंकि ग्रैंड मदर उसे पसंद करने लगी थी, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। पहले नहीं किया था ना स्टार्टिंग में, फिर कर लिया था, इसलिए। वंस कंफर्टेबल, एक बार क्या हुआ, बड़े आराम से, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में साबुन लगाया हुआ था, और फीट, अपने पैरों में साबुन लगा हुआ था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और हर जगह अपने आप को रगड़ रहा था साबुन से। व्हेन द वाटर वॉज बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो गया, ही वुड गेट आउट, वो पानी से बाहर आ गया। एंड रेन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर, और फटाफट दौड़ कर किचन, जहाँ पर गैस पे आग जल रही थी किचन में, वहाँ भागा। इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए, क्योंकि पानी ठंडा हो गया था, इसलिए उस पानी में से बाहर निकल आया और भागकर सीधा किस तरफ भागा? किचन की फायर की तरफ। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई और तीसरा पर्सन, कोई और दूसरा पर्सन उसकी इस परफॉर्मेंस पर उस पर हंसता, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग को बहुत नुकसान होता, वो बहुत हर्ट हो जाता कि लोग उस पर हंस रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, तो कैसे उसे पानी ठंडा लग रहा था, तो वो किचन की तरफ भागा। और इसको देखकर कोई हंसता तो वो हर्ट होता। ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन टू द इस बात, और वो आगे बातें करने से मना कर देता। वन डे टोटो नियर सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार क्या हुआ कि टोटो लगभग अपने आप को बॉयल करने वाला था, मतलब गरम गरम पानी में डालने वाला था, वो भी जिंदा। कैसे? अ लार्ज किचन कैटल, एक किचन में बहुत बड़ी कैटल थी, कैटल होती है केतली, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, उसे फायर पर, आग पर छोड़ दिया गया था। टू बॉयल फॉर अ टी, क्या करने के लिए? उस पर टी बनाने के लिए पानी गर्म करने छोड़ दिया था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को इससे अच्छा कुछ करने को मिला नहीं, उसने क्या किया? डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसका लिड, ढक्कन खोल दिया केतली का। इसकी केतली में पानी गर्म हो रहा था चाय के लिए, उसने उस केतली का ढक्कन ही खोल दिया, क्योंकि वो शरारती था। फाइंडिंग द वाटर, उसने देखा जो पानी था ना, जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसे लगा कि पानी इतना गर्म है कि वो आराम से इसमें नहा सकता है। ही गॉट इन, इसलिए वो उसमें अंदर चला गया केटली में, केटली काफ़ी बड़ी थी, उसमें चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसके जो सिर था वो खुली हुई केटली के जो
ओपन केटल थी उसके ऊपर वाले हिस्से में फंस गया, मतलब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के तो ठीक रहा, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, वो फंस गया तो उसमें बाद में निकल आऊँगा। बट अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन पानी कहाँ पर रखा था, गैस पे, तो वो धीरे धीरे करके और बॉयल होने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और उसने देखा बाहर से तरफ से पानी ठंडा है। सेट डाउन अगेन, वो दोबारा नीचे बैठ गया, क्योंकि नीचे वाला पानी पहले गर्म होता है, वो नीचे तरफ दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यूइंग होपिंग अप एंड डाउन, होपिंग मतलब उछलना, वो बार बार ऊपर नीचे उछलता रहा फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, तभी ग्रैंड मदर वहाँ पर आई, फॉलोड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से केटल से बाहर निकाला, और वो लगभग आधा बॉयल हो चुका था, मतलब वो गर्म पानी में फंस गया था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू दिस मिसचीफ, अगर इस शरारत के लिए उसको थोड़ा सा भी पार्ट उसके ब्रेन का उसने यूज़ किया, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो पार्ट टोटो में डेवलप हो गया था, मतलब टोटो ने अपना ब्रेन का यूज़ किया था ये देखने के लिए कि पानी में वो नहा ले, बट आधा ही ब्रेन यूज़ कर पाया, उसने ये नहीं देखा कि पानी गैस पर रखा हुआ है, क्योंकि वो तो मंकी था और वो और गर्म होगा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो कई बार चीज़ों को फाड़ता रहता था, टीयर मीन्स फाड़ना, टू पीसेज, चीज़ों के टुकड़े कर देता था। वेर एवर, जब भी वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब भी मेरी आंट उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, वो पूरी कोशिश करता था गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, कि वो उनकी ड्रेस को पकड़ लेता था, टीयर अ होल इन इट, और उस ड्रेस में छेद कर देता था। कौन कर देता था, टोटो, मतलब वो बहुत शरारती हो गया था। वन डे, एक बार क्या हुआ, एट अ लंच टाइम, जब लंच टाइम हो रहा था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की एक बड़ी सी डिश बनाई गई, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पर एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर द रूम, हम रूम में आए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि टोटो जो था उस राइस से खुद खेल रहा था और राइसों को बिखेर रहा था। माई मदर स्क्रीम्ड, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू आ प्लेट ऑन हर एट हर, और गुस्से में टोटो ने वो टोटो पर चिल्लाई, और टोटो ने गुस्से में उनकी तरफ प्लेट फेंक दी उठा के। वन ऑफ माई आंट रश्ड टुवर्ड्स फॉरवर्ड, मेरी एक आंट आगे की तरफ बढ़ी उसको पकड़ने के लिए, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उन्हें ग्लास ऑफ वाटर मिल गया उनके फेस पर, मतलब टोटो ने उनके ऊपर पानी से भरा हुआ ग्लास फेंक दिया। वैन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, वैन ग्रैंडफादर अराइव, जब दादाजी आए, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, उसने डिश ऑफ पुलाव को उठाया, एंड मेड इज एग्जिस्ट थ्रू द विंडो, और विंडो से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ अ जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस पर वो बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश जो पुलाव की थी वो अभी भी उसके हाथ में ही लगी हुई थी। तो वैन द ग्रैंडफादर अराइव, जो ग्रैंडफादर आए, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, उसने पुलाव की डिश को उठाया, एंड मेड इज एग्जिस्ट थ्रू द विंडो, विंडो से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैकफ्रूट ट्री, वो जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेस पर बैठा हुआ था। जैकफ्रूट ट्री होता है स्टूडेंट कटहल का पेड़। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके हाथों में ही थी, उसकी आर्म्स में ही थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दिन वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे राइस खा रहा था वहीं बैठ के। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो कोशिश कर रहा था कि हर ग्रेन को, पूरे छोटे छोटे से छोटे अनाज को वो फिनिश कर दे, ख़त्म कर दे। एंड देन इसके बाद इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए और ज़्यादा, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, उसने उसको चिल्लाया था ना ग्रैंड मदर ने, इसलिए ही थ्रू द डिश डाउन थ्रू फ्रॉम द ट्री, ये पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे ग्रेन खत्म कर पाए, पूरा खा पाए चावल, तो उसने क्या करा, वो सारा पुलाव ट्री से उसकी ग्रैंड मदर की ओर फेंक दिया, क्योंकि उसको वो चिल्लाया था। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खिचखिच करने लगा, मतलब उन्हें चिढ़ाने लगा, आवाज़ निकालने लगा खुशी से। वैन इट ब्रोक इन टू द 100 पीस, और जो प्लेट थी ना वो नीचे गिर गई, और नीचे उसके 100 टुकड़े हो गए, और उसके 100 टुकड़ों की वजह से बहुत चैटरिंग साउंड क्रिएट हुआ, मतलब उसकी खटखटन गई, आवाज़ आई, क्योंकि प्लेट के बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। ग्रैंड मदर के ऊपर उसने प्लेट फेंक दी, उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया था, डिश फेंक दी, और प्लेट पूरी टूट गई जब ज़मीन पर गिरी। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, रियल में माना जाए तो टोटो इस तरह का पेट था ही नहीं, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक अपने घर पर या पेट के रूप में रख सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। टोटो इस टाइप का एनिमल था ही नहीं। इवन ग्रैंड मदर रियलाइज दैट, ग्रैंड फादर को भी अब जो बात का रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि टोटो कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसको हम पेट कर सकें, जिसको हम पालतू बनाकर रख सकें। वी आर नॉट वेल टू डू, हम ज़रा अच्छा कर भी नहीं पा रहे थे, और ना उसको हम एफर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि वो लगातार हमारे नुकसान पर नुकसान किए जा रहा था। एंड कुड नॉट एफर्ट द फ्रिक्वेंट लॉसेज ऑफ द डिशेज, और लगातार वो हमारे फ्रिक्वेंट मतलब लगातार बार बार हमारे लॉसेस कर रहा था, डिश के, हमारी डिशें ख़राब कर रहा था, क्लॉथ कपड़े ख़राब कर रहा था, कर्टेन्स पर्दे ख़राब कर रहा था, एंड वॉलपेपर्स ख़राब कर रहा था। तो मतलब जो टोटो था वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा था हमको, कभी हमारे कपड़े ख़राब करता था, फ्रिक्वेंट लॉसेस कर रहा था हमारे डिशेस का, कर्टेन पर्दों का, वॉलपेपर का। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए उन्होंने फटाफट से दोबारा टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, उस तांगा चालक को जिससे उन्होंने उसे ख़रीदा था, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसे टोटो वापस भेज दिया।
फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने रुपये में? 3 रुपये में। खरीदा कितने में था? 5 रुपये में, मतलब 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो और टोटो को उन्होंने बेचना उन्हें इसलिए पड़ा क्योंकि टोटो उनका लगातार नुकसान कर रहा था, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्लियर स्टूडेंट्स? उन्होंने सोचा था कि टोटो को अपना पेट एनिमल बनाएंगे, उसे अपने जू में रखेंगे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने खरीदा उसे 5 रुपये में था और बेचा सिर्फ 3 रुपये में, और जिससे खरीदा उसे को बेच दिया। और ये चैप्टर जो है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। किसने लिखा है स्टूडेंट्स? रस्किन बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ढंग से समझिएगा। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं स्टूडेंट रस्किन बॉन्ड। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, आपको सबको समझ में आया होगा, आई होप। अच्छी तरह समझिएगा, दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिए। पूरा जो चैप्टर है उसका मेन कैरेक्टर टोटो है, जो कि एक बेबी मंकी है। उसके ऊपर ही लिखा गया है किस तरह से, और नरेटर ने खुद अपने आप को डिस्क्राइब किया। उसने बताया है किस तरह से उसके दादाजी उसको लेकर आए और देन उसको रखा अपने यहाँ पर। फिर जो जो हुआ वो उसने पूरा डिस्क्राइब किया है। फिर उसने ये भी बताया इन दी एंड कि वो हमारा लगातार लॉस कर रहा था, और उस लॉसेस की वजह से, जो कंटिन्यू लॉस किए जा रहा था हमारा, उस वजह से हमने ग्रैंडफादर को वापस, वो टोटो को वापस ग्रैंडफादर कराए। तो स्टूडेंट्स, आपको सबको चैप्टर समझ में आया? अच्छी तरह दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और बुक ओपन करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पूरा टेक्स्ट वीडियो में है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। इसमें से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे से समझिएगा, एंड ऑल्सो अगर पसंद आया हो लाइक द वीडियो लाइक कीजिए, और आगे की वीडियो अगर आप रिसेंटली चाहते भी हैं देन सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, stay safe. Thanks once again for watching this video students.